आज का हमारा विषय है सरदार पटेल, जिन्हें हम सब एक संयुक्त भारत के निर्माता के तौर पर जानते हैं। कभी सोचा है कि कोई देश, कोई राष्ट्र आखिर बनता कैसे है? क्या ये सिर्फ नक्शे पर कुछ लकीरें खींच देना है, या फिर ये उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है? जैसे जैसे सैकड़ों बिखरी हुई रियासतों, अलग अलग उम्मीदों को एक धागे में पिरोना। चलिए आज इसी महान निर्माण की कहानी को समझते हैं, उस आर्किटेक्ट के नजरिए से जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। तो सबसे पहले बात करते हैं उस विजन की, एकता के दृष्टिकोण की, उस सपने की जो एक बिखरे हुए देश के लिए देखा गया था। देखिए, आजादी के वक्त ना हमारे सामने दो तस्वीरें थी। एक तरफ एक बिखरा हुआ भारत, अब सोचिए सैकड़ों रियासतें, बटे हुए इलाके, सब अपनी अपनी जगह। और दूसरी तरफ एक सपना, एक ऐसे भारत का सपना जो एकजुट हो, जहां एक सरकार हो, एक पहचान हो। और सच कहें तो इन दोनों तस्वीरों के बीच का फासला जमीन आसमान का था। और इसी बहुत बड़ी खाई को पाटने का जिम्मा उठाया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। वही वो नेता थे जो इस विशाल आर्किटेक्चरल चैलेंज को हकीकत में बदलने वाले थे। अब बात करते हैं आज़ादी के उस ब्लूप्रिंट की, क्योंकि इस महान निर्माण की नींव तो आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही रखी जा रही थी। राष्ट्र निर्माण की ये तैयारी असल में आज़ादी के संघर्ष के साथ साथ ही चल रही थी। पटेल का रोल इसमें 3 स्टेज में सामने आता है। पहला, अर्ली लीडरशिप, जहां उन्होंने आंदोलनों को जमीनी स्तर पर ऑर्गेनाइज्ड किया। फिर मास मोबिलाइजेशन, जहां उन्होंने पूरे देश को एक आवाज में पिरोया। और आखिर में आज़ादी के लिए बातचीत, जहां उन्होंने सत्ता के ट्रांसफर को एक आकार दिया। ये सब एक नए राष्ट्र की नींव रखने जैसा था। अब इतना बड़ा काम करने के लिए सिर्फ जोश काफी नहीं होता, उनकी असली ताकत थी उनकी प्रैक्टिकलिटी, जो उन्हें हमेशा जमीनी हकीकत से जोड़े रखती थी। उनका मजबूत इरादा, जो किसी भी चुनौती के सामने झुकता नहीं था, और उनका अटूट फोकस, जो हमेशा एक ही लक्ष्य पर टिका था, एक संयुक्त भारत। तो चलिए अब आते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, राष्ट्र का असल निर्माण। और वो विशाल काम था इंटीग्रेशन का। उस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज थी ये रियासतें, मतलब सैकड़ों छोटे बड़े राज्य जिनके अपने राजा महाराजा थे। उनके पास 3 ऑप्शन थे, भारत में शामिल हों, पाकिस्तान में शामिल हों, या फिर आज़ाद रहें। भारत की एकता का पूरा भविष्य इसी एक सवाल पर टिका हुआ था। तो पटेल ने जो रणनीति अपनाई वो बहुत ही साफ और असरदार थी। इसे हम 3 कदमों में देख सकते हैं। सबसे पहला कदम डिप्लोमेसी, मतलब राजा महाराजाओं से सीधी बातचीत। दूसरा कदम परसुएशन, उन्हें समझाना, मनाना, भारत में शामिल होने के फायदे गिनाना। और अगर ये दोनों तरीके काम नहीं आए तो फिर आता था तीसरा और आखिरी कदम, डिसाइसिव एक्शन, यानी एक सख्त और निर्णायक कार्रवाई। और नतीजा क्या हुआ? आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा पॉलिटिकल इंटीग्रेशन। सोचिए, 560 से भी ज्यादा रियासतों का एक राष्ट्र में विलय, और वो भी लगभग बिना किसी सिविल वॉर के। ये एक ऐसी उपलब्धि थी जिसकी मिसाल मिलना वाकई बहुत मुश्किल है। और इस पूरी मेहनत का हासिल बस एक संयुक्त राष्ट्र। सरदार पटेल की कोशिशों ने अनगिनत टुकड़ों को जोड़कर एक मजबूत देश बना दिया। और अब आखिर में बात करते हैं उस विरासत की, उस ढांचे की जो आज भी मजबूती से खड़ा है। इसीलिए उन्हें ये जो टाइटल दिया जाता है, एक संयुक्त भारत के निर्माता, ये सिर्फ एक तारीफ नहीं है, ये उनकी भूमिका का सबसे सही ब्यौरा है। उन्होंने सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं जोड़े, बल्कि एक राष्ट्र की आत्मा का निर्माण किया। तो इस पूरी कहानी से 3 बातें साफ हो जाती हैं। पहली, पटेल का विजन आज के भारत का नक्शा तय करने में सबसे अहम था। दूसरी, उनके काम करने के तरीके में डिप्लोमेसी की नरमी और फैसले की सख्ती का एक बेहतरीन बैलेंस था। और तीसरी बात, रियासतों का भारत में मिलना हमारे इतिहास का वो टर्निंग पॉइंट था जिसने देश का भविष्य हमेशा के लिए तय कर दिया। और अंत में हम सब के लिए एक सवाल, सरदार पटेल ने भारत को राजनीतिक और भौगोलिक रूप से तो एक कर दिया, पर आज इतनी सारी विविधताओं से भरे इस राष्ट्र को असल में कौन सी चीज एक साथ जोड़कर रखती है? इस सवाल पर सोचना ही शायद उनकी विरासत को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी।